हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, जो दिल्ली में DSSB में TGT हिंदी का वैकेंसी निकली हुई है, उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। या बाकी सभी जो TGT सब्जेक्ट है हिंदी का, उन सब के लिए यह इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की 3 पद्धतियाँ हुई थी। हिंदी साहित्य इतिहास की कितनी पद्धतियाँ हुई थी? 3 पद्धतियाँ हुई थी लेखन पद्धति। कौन कौन सी थी? वर्णानुक्रम पद्धति, कलानुक्रम पद्धति और विधेयवादी पद्धति। तो वर्णानुक्रम पद्धति में 2 कवि हुए थे, गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर। और वर्णानुक्रम पद्धति का नाम वर्णानुक्रम पद्धति कैसे पड़ा कि इसमें जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था, वो कवियों के नाम को आधार बनाकर उनका परिचय दिया गया था, इसलिए इस पद्धति को वर्णानुक्रम पद्धति माना गया। इसके दो इतिहासकार हुए वर्णानुक्रम पद्धति के। पहला हुआ गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर। गारसा दत्तासी का हिंदी साहित्य का इतिहास था इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, जिसकी भाषा थी फ्रांसीसी। और इसके 2 भाग थे, जिस पहला भाग 1839 में प्रकाशन हुआ और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशन हुआ इसका। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किया गया था। गारसा दत्तासी ने कुल 738 कवियों का वर्णन किया, जिसमें हिंदी के कुल 72 कवि थे। इसलिए इसको एक इम्पोर्टेंट साहित्य इतिहासकार नहीं माना गया, कि इसमें कमी निकाली गई कि ये सारे कवि हिंदी के नहीं हैं। नलिन विलोचन शर्मा ने इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्यिक इतिहास माना गया। वह गारसा दत्तासी को प्रथम इतिहासकार माना। इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। दूसरा कौन हुआ था वर्णानुक्रम पद्धति में? शिव सिंह सेंगर। इसका इतिहास का नाम क्या था? शिव सिंह सरोज, जिसकी भाषा थी हिंदी, और जिसका प्रकाशन वर्ष हुआ 1883 ईस्वी में। और इसमें कवियों की संख्या थी 1000। हिंदी भाषा में लिखा हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास था। इससे पहला कौन सा लिखा गया था? गारसा दत्तासी ने फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया था, और यह हिंदी में लिखा पहला प्रथम इतिहास था। इसे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण स्थान बिंदु माना गया। दूसरी पद्धति कौन सी हुई थी? कलानुक्रम पद्धति। इसमें क्या था कि इसे कलानुक्रम पद्धति क्यों बोला गया? इसमें इतिहास को क्रम बनाकर लिखा गया था। इस पद्धति में भी 2 कवि हुए, जॉर्ज गिरिसन और मिस्टर बंधु। जॉर्ज गिरिसन के इतिहास का नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न, और जिसकी भाषा थी अंग्रेजी, जिसका प्रकाशन वर्ष हुआ 1889 ईस्वी में। और इसमें कवियों की संख्या क्या थी? 952, जो सिर्फ हिंदी के थे। और ये अंग्रेजी में था, इंग्लिश में था, इसलिए इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? किशोरीलाल गुप्त ने। अब हम पढ़ ले हैं जॉर्ज गिरिसन के कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु हैं जॉर्ज गिरिसन के बारे में। तो जॉर्ज गिरिसन ने संपूर्ण साहित्य को 11 कालखंडों में विभाजित किया, और इन्होंने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल किसने कहा था? जॉर्ज गिरिसन ने। और आदिकाल को इसने क्या कहा? चारण काल नाम दिया। अब मिश्र बंधु 3 भाई थे ये। श्याम बिहारी मिश्र,
सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। इनकी रचना थी मिश्र बंधु विनोद। भाषा थी हिंदी। इसका प्रकाशन वर्ष था, यह 4 भागों में प्रकाशित हुए थे। प्रथम 3 भाग हुए 1913 में और चौथा भाग हुआ 1934 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे भारी इतिवृत्तात्मक ग्रंथ कहकर इस पर व्यंग किया है। मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया है। मिश्र बंधुओं के प्रिय कवि देव हैं, जो रीति संस्कारों से प्रभावित हैं। इन्होंने एक ही कालखंड को 2 भागों में बांटने की परंपरा विकसित की थी। मिश्र बंधुओं ने एक ही कालखंड को 2 भागों में बांटने की परंपरा विकसित की थी। अब हमारी आती है तीसरी पद्धति, विधेयवादी पद्धति, जिसके जनक थे रामचंद्र शुक्ल और जिसका इतिहास था हिंदी साहित्य का इतिहास और भाषा थी हिंदी। विधेयवादी पद्धति साहित्य इतिहास लेखन की सर्वोत्कृष्ट पद्धति थी। इसके जनक तो बेनतेन महोदय थे। विधेयवादी पद्धति के जनक तो बेनतेन महोदय थे, परंतु हिंदी में इसका सर्वोत्कृष्ट पद्धति का उल्लेख रामचंद्र शुक्ल ने किया था। इसलिए यह पद्धति हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से जानी जाती है।